स्टार्ट किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज। आज हम लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहां पर जाइए और आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का। चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किस, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिख रहा है आपको n-1 d2 ns-np3 ऑर्बिटल। ये दूसरा ऑप्शन है n-1 d1 ns-np4। तीसरा है ns-np3 nd2 ऑर्बिटल एंड फोर्थ है हमारा n-1 s n-1 p3 एंड nd2 ऑर्बिटल्स। तो चलिए देखते हैं। पहले हम जब भी सॉल्व करेंगे एक तरफ से देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो सही होगा उस पर हम टिक करेंगे। हालांकि जो पढ़े होंगे उनके लिए तो आसान होगा, बता देंगे तुरंत ही। काफी बच्चे फर्स्ट लिख भी दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। इसमें से फर्स्ट वाला हमारा जो बोल रहा है n-1 d2 ns-np3, ये फर्स्ट ऑप्शन है। अब ये कैसे होगा ये चीज जान लो। कैसे जानने कि ये वाला सही होगा, कन्फर्म बताइएगा। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं छोटी सी क्वांटिटी Fe ले लेता हूं 26, छोटी सी क्वांटिटी। अगर मैं इसको लिखता हूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 26 है। 6 + 4 10, 6 + 4 10 एंड बचा कितना 6, 3d6 इतना आ गया। अब देखना यहीं पर बात करने वाली है। जो ये ऑप्शन बोल रहा है ये कह रहा है n-1 d2 ns-np3 होगा। कैसे होगा? अगर मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ा दूं 3d6 के बाद क्या हो जाएगा, 3d6 के बाद क्या होगा 4p। अगर मान लीजिए 3d6 ना हो, हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम लिखने का प्रयास करते हैं 3d10 4p6, अगर सपोज दैट कोई अन्य एग्जांपल लेते हैं, हम एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम दिखा रहे हैं 4p6 और आगे हम बढ़ा दें 5s2, फिर 4d, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा 4d10, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखना ध्यान से, अगर हम d ऑर्बिटल से लेते हैं, ये देखिए ये 3d है, उसके बाद 4p आया है। देखना ध्यान से, 3d बाद 4p आया है, 3d बाद 4p आया है ना। अब इससे मतलब क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है? और हालांकि आप देखते हो जो होता है 3d10 फिर लिखा जाएगा 4s2 फिर लिखा जाएगा 4p6, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन हमने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरे गए थे। लेकिन जनरली जब लिखा जाएगा वो लिया जाता है n क्या होता है? प्रिंसिपल नंबर। प्रिंसिपल नंबर के अनुसार लिखा जाता है, जिसका सबसे छोटा होता है उसको पहले लिखा जाता है, आफ्टर बाद में लिखा जाता है। हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे इसमें कितना हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें पहले फिल होता है, वो n+l रूल के कारण हमने आपको समझाया n+l रूल। अब देखते हैं, ये 3d10 हो गया, 4s2 4p। अब यही नियम इस पे लागू करिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर यहां पर n की वैल्यू रख देते हैं n = 4, n = 4 रखते हैं तो ये क्या है n-1 d। देखना ध्यान से, n-1 d, और ये ns है और ये np, n-1 d ns-np। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब बात समझने वाली है, ये 2 क्या है, ये 1 क्या है, ये 3 क्या है, बात ये समझने वाली है। यहां पर तो सर 6 दिख रहा है, ध्यान समझिएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको बताया। ये तो n-1 n और n को कंफर्म किया। यहां तक सबको कंफर्म होता है, चाहे जब भी लोगे। जो d वाला होता है उसमें एक माइनस होता है, क्योंकि d वाला यहां से तो चालू होता नहीं है, 3d से चालू होता है, 2d से होता नहीं है। तो इसीलिए 3d फिर 4s फिर 4p, तो n-1 d ns-np। इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है यहाँ पर 2 1 3 कैसे हुआ। तो हम एक आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेकर दिखाते हैं, तब हम आपसे चर्चा करते हैं।
चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले काफी बच्चे तो ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हो सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। देखिए अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है तब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अभी हम बना के दिखा रहे हैं कैसे। यदि आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे नॉर्मली, उसको पेयर करने का प्रयास करेगा। उसको क्या करेगा? पेयर करने का प्रयास करेगा। समझ पा रहे हैं? और उससे पेयर भी कर देगा। अगर आपका वीक है पेयर नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ ऐसे दिया गया है, सपोज दैट 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, 5 मान लीजिए भर दिया गया। अगर यहीं पर Cn ले लिया जाए, Cn क्या है? एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर कैसे पहचानते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कौन सा वीक लिगेंड होता है। देखिए ये आपके प्रैक्टिस पर है, ये आपके प्रैक्टिस पर है। यहाँ पर जब हम वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़े थे तो वो कंफर्म ही नहीं करा पाया था कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक लिगेंड। उसके बाद अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होगा तब आप निकाल सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा वो वीक होगा। वो हालांकि ये इलेक्ट्रोलाइट में होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट में हम पढ़े थे। अब देखिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब क्या करेगा? इसको जैसे ये तितर बितर हुए हैं इसको कह लेगा भाई अब साहब अपने इलेक्ट्रॉन को बटोर लीजिए वरना खैर नहीं, आंख दिखा देगा इसको। तो ये क्या करेगा? क्योंकि ये स्ट्रांग है, इसके पास पावर है, अगर ये नहीं हटाया तो इसको पीट देगा। बोलो सही है? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेचारा हटा लेता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को हटा लेता है। ये इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाते हैं। ये किस में जाएगा? पेयर ही नहीं होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जैसे मान लीजिए ये है आपका ए, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि एक में 3 4 घुसेड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रह सकते। क्या बन जाएंगे? कुछ ऐसा 1 2 ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है? Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऑर्बिटल कितने खाली बच जाते हैं? 2 ऑर्बिटल 2 खाली बच जाते हैं। जब 2 ऑर्बिटल खाली बच जाते हैं, अब Cn लिगेंड में जितने लिगेंड होंगे Cn के जितने भी नंबर्स होंगे, मान लीजिए 6 हैं, तो इस प्रकार से इसमें फिल कर दिए जाएंगे। तो ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कारण। और इसमें Cn के मतलब यहाँ पर ये एक लिगेंड का कार्य कर रहा है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें आएंगे तो क्या होगा? इनर ऑर्बिटल बनेंगे। इनर मतलब इसके अंदर आ रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये वीक होता, मान लो ये H2O होता, F होता, फ्लोरीन होता, ये होता है हमारा वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। अभी हम इसलिए शुरुआत से समझा रहे हैं, काफी बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे इसलिए। हालांकि मैं करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमें जल्दी जल्दी कराना चाहिए, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। जल्दी की क्या बात है, अभी बहुत दिन बचे हैं। H2O वीक लिगेंड है, ठीक भैया। चलिए अगर यही चीज, यही सेम मैटर कुछ ऐसा होता, यहां पर लिया गया होता एक और मैटर ऐसा, 1 2 3 4 5 ही होते, तो H2O इज वीक लिगेंड। ये इसको डरा धमका के इसके इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं करवा सकता, क्योंकि ये खुद भी डरता है इससे। इट इज अ वीक लिगेंड। जब ये खुद डरता है तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को एक तरफ कर सकता है? नहीं कर सकता। ये डरता नहीं था, हटा लो अपने इलेक्ट्रॉन को, ना ठीक नहीं होगा, बेचारे ने हटा लिया। ये वीक लिगेंड हटा नहीं पाया, इसके पास क्षमता नहीं कहने की ये भैया हटा लो। बोलेगा क्यों? ये भाग जाएगा, ये घर भाग जाएगा। तो मतलब ऐसा हुआ कि ये इट इज अ वीक लिगेंड। जब ये वीक लिगेंड होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये पेयर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। जब पेयर नहीं बनाएगा तो इसके कुछ ऑर्बिटल इसी प्रकार रह जाएंगे और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा। बाद में ये दूसरा जब ये नहीं बना पाएगा, दूसरे किसी के ही बाहर अपने अपने इलेक्ट्रॉन जिसके जिसके खाली हो उसे भर के भाग जाता है। ठीक। H2O क्या होता है? जब ये इसके पास ताकत ज़्यादा है तो ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन डालेगा, और भी बचे हुए जैसे मान लीजिए D तक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर जब खाली नहीं बचते हैं तो दूसरे भी कक्षक हमारे जो खाली होते हैं, ऑर्बिटल खाली होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल के ये खत्म कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये था कुछ मैटर। चलिए देख लेते हैं अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसके कारण आपको समझ में आ जाए कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं। चलो देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? Fe Cn का होल 6-3। इसमें पूछा गया कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। यहीं से हमको मालूम चलेगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में
क्या हो सकता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है, ये चीज हमें फाइंड हो जाएगा, ये चीज हमें फाइंड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको एग्जाम में भी पूछ लेता है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर बताना पड़ेगा। अभी आगे आएगा, अभी हम आगे बताएंगे इसको इसी वीडियो में। देखना ध्यान से। अब Fcn का होल 6-3 है, ध्यान से समझिएगा। इसमें होगा क्या, Fe को x मान लेते हैं, पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद हम देखेंगे कि कितना इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है। x प्लस 6 इंटू Cn -1 दिखाता है इक्वल टू में -3 और x -6 इक्वल टू में -3, x इक्वल टू में +3 आ जाएगा। जब x इक्वल टू +3 अर्थात Fe +3 दिखाएगा। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 इतनी होता है। ये Fe26 का है। और Fe जब +3 दिखाएगा तो आप जानते हो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालते हैं। आउटर मोस्ट कौन है, 3d 4s। भले इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं लेकिन आउटर ऑर्बिटल 4s है। जब 4s आउटर ऑर्बिटल होता है तो पहले आउटर ऑर्बिटल में से निकालेंगे। आउटर ऑर्बिटल कैसे पता चला, जिसका प्रिंसिपल नंबर ज्यादा होता है, जैसे देखिए 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे तो करोगे ना, 1s होगा, 2s 2p इसमें होंगे और फिर 3s 3p 3d इसमें आएगा, फिर 4s अगला चलेगा, ऐसे कुछ होता है। ठीक भैया, चलिए अब हम बात करते हैं Fe+3 पहले किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, एक इसमें से निकल जाएगा, बचेगा क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो जाएगा, 4s0 एंड 3d5। बोलो सही है। अब जब 3d5 बचा तो यहां पर हम एक d ऑर्बिटल बना लेते हैं। d ऑर्बिटल में ये देखिए 5 डिब्बे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, Fcn का होल 6-3, 6 Cn है, लिगेंडों की संख्या यहां पर 6 है। लिखेंगे सिंस Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हमने बताया आपको ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसको क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इसको यहां पर पेयर करवा देगा, इसको यहां पर, ये तो कहीं हो नहीं पाएगा। हम क्या कर लेंगे, यहां पर 1 2 कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये 6 है लिगेंड, लिगेंड को संख्या 6 है, इसलिए इसमें अभी पूरा तो हो नहीं पाएगा। 1 2 एक लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, न कि एक इलेक्ट्रॉन रखता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। तो 6 लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म रखेंगे, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो करेगा क्या, इसको और ऑर्बिटल चाहिए। 4s0 है, 4s में कुछ नहीं है, इधर भी ये 3d वाला हो गया, ये 4s वाला हो गया। अब भी नहीं पूरा होगा क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3, अब 4p वाला ले लेता है। p वाला भी तो खाली है, p वाला कंसीडर नहीं किया, लेकिन हालांकि p वाला तो खाली ही है, वहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें भरे ही नहीं जाएंगे Fe के लिए। तो होगा क्या, अब देखना 6 लिगेंड है, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1 2 3 4 5 6। काफी बच्चे क्या करते हैं मालूम है, काफी बच्चे कर देते हैं इसमें कि एक ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होता। एक लोन पे एक लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब 6 लिगेंड है, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ना कि एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक भैया, चलिए अब देखिए ये हमारे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे किसके हैं, लिगेंड के, अर्थात ये Cn के हैं, Cn के। अगर इसको आपको ये 4p है, अगर अब आपको इसको बताना हो क्या बताओगे, इसमें कितना है, d में 2 3d 2, 4s में कितना हुआ 1, 4s 1 और 4p 1 2 3। अगर यहाँ पर 4p में 2 ही ऑर्बिटल भरे होते, ये वाला नहीं भरा होता तो ये वाला हटा देते, 4p 2 लिखते। अब देखना क्या हुआ, n-1d2 ns1 np3। बोलो हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं, आया कि नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अन्य ऑप्शन इस पे करके देखेंगे तो सही नहीं होने वाला। तो हमेशा याद रखिए जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स n-1d2 ns
और np3 होता है। जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होता है आउटर के लिए, याद रख लीजिए, आगे भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हो जाता है हमारा ns, या 1 लिख सकते हैं या 1 ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, np3 एंड nd2, ये होता है nd2, क्योंकि आउटर होता है। ये जब मान लो अगर यहीं पर H2O होता, ये भर नहीं पाता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर पाते, तो इसमें पहले भरता, फिर इसमें भरता, 1 2 3 4 हो गए, फिर यहाँ पर 4d को मंगाता, इसके बाद 4d तो आता है 1 2, इसमें भर देता, तो क्या बन जाते 4s2 4s1 4p3 4d 4 4 4 n। मजा आ गया ना, चल समझ में आया, नोट कर। तो दूसरा क्वेश्चन भी वही आ गया कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व क्या होगा, n-1 d2 ns np3, नहीं होगा, अभी हमने देखा। दूसरा हमारा ns np3 nd2, आंख बंद करके लगा दो इसमें, सर आंख बंद करके लगाएंगे दूसरे वाले पे लग जाएगा, नंबर कट जाएगा, आंख खोल के लगाना लेकिन समझ के लगाना। तीसरा n-1 d2 ns np4, हो ही नहीं सकता, n-1 फोर्थ वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, आपको दिख रहा है। तो इसमें फर्स्ट जो दिख रहा है, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्क्वायर प्लेनर, क्या dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ये चीज dsp2 इट इज ए स्क्वायर प्लेनर। अगर आप लिस्ट ना देखते हो तो मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूंगा, दिख रहा होगा आपको लिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि dsp2 में स्क्वायर प्लेनर लिखा गया है, dsp2 लिस्ट में आप देख लीजिए, सबको याद करना जरूरी है, सबको याद करना जरूरी है किसको क्या बोलते हैं, लिस्ट देख लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग, आपको मैं एग्जाम्पल के सहित दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ साथ। दूसरी चीज, ये तो करेक्ट है हमारा, इट इज ए करेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन दे रहा है dsp2 क्या स्क्वायर प्लेनर होता है, आर स्क्वायर प्लेनर, हाँ होता तो है, लेकिन ये इनकरेक्ट थोड़ी। दूसरे पे चलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यार ये तो सही बात है, वाटर मॉलिक्यूल में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब H2O के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें sp3 ही तो होता है, वाटर में H2O में sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑक्टाहेड्रल, तीसरी चीज कह रहा है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑक्टाहेड्रल, यार सिंपल सी बात है, ये सही बात है, sp3d2 हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है, d2sp3 भी हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है, बट फर्क कितना होता है, ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होता है, d2sp3 हमारा इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होता है, आपको लिस्ट में भी दिख रहा होगा। चलो लास्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है इसमें कि sp3d2 क्या हमारा स्क्वायर प्लेनर, क्या sp3d2 स्क्वायर प्लेनर है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग, इट इज ए रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा, ना कि पूछ रहा है कौन सा करेक्ट होगा। करेक्ट तीनों है, ये भी करेक्ट है हमारा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट, बट इट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 लगा लो सब लोग, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नोट करिए फटाफट से, नोट करिए। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, अगला कह रहा है कि द ज्योमेट्री ऑफ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज, जो ज्योमेट्री होती है d2sp3 की, मतलब d2sp3 की ज्योमेट्री होती क्या है, चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। ज्योमेट्री ऑफ d2sp3 स्क्वायर प्लेनर, क्या बात कर रहे हैं, d2sp3 स्क्वायर प्लेनर कहाँ होगा, आपने लिस्ट में देखा है स्क्वायर प्लेनर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, हो ही नहीं सकता, टेट्राहेड्रल इम्पॉसिबल, सब लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल किसे कहते हैं, हाँ ऑक्टाहेड्रल होता है। ये देखो sp3d2 और d2sp3 दो के दोनों हमारा ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ये याद कर लेना। बट ये क्या होता है हमारा, अगर इसकी बात करें, ये d2 पहले d भरा गया जैसे हमने देखा, तो ये इनर ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, इनर, और ये हमारा आउटर, बस इतना सिंपल सा अंतर होता है। आउटर में क्यों, क्योंकि ये sp भरने के बाद, क्योंकि ये वीक लिगेंड यहाँ पर यूज होगा, वीक लिगेंड यूज होगा यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन को उसको पेयर नहीं करा पाएगा, बाहर से डी वाला ऑर्बिटल ले लेगा। तो ये आउटर होता है, ये इनर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। वाह वाह, मजा आ गया सर। कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होंगे? चूज करके बताओ सब लोग, चैट सेक्शन का उपयोग किया करो, चूज करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि Cn-1, NH3, OH-, F-। हमने जब आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है Cn- होता है, तो ऑप्शन नंबर ए Cn- सही होगा। पांचवे का Cn-, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, Cn-। अगला कह रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड इज। अब बताओ, कह रहा है छठे में कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, कब बनते हैं, कब बनते हैं। देखो हमने क्या बताया था, जब यहां पर कुछ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, कौन इसको पेयर कर रहा था? जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लेते थे, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई लेते थे, जैसे Cn- हो गया, ये इसको और ये इधर भेज दे देता, तो ये हो जाता था हमारा कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाता था, 2 बच जाते थे। अब यहाँ पर लिगेंड आकर भरते थे, तो यहाँ पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से बनता था। बोलो सही है कि नहीं? तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कौन सा यूज होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही उसको पेयर करवा सकता है। वीक वाला तो खुद भी वीक है, उससे तो ये डरेगा ही नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों करेगा, छिटका रहेगा इससे दूर दूर। उसकी चले तो 1 फीट और दूर कर दे। नोट करते रहो। चलो यहाँ तक समझ में आ सबको। सातवां बोल रहा है, आउटर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड इज वीक लिगेंड। यार इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, सातवें का ए सही होगा, वीक लिगेंड। क्यों वीक लिगेंड होगा, समझ पा रहे हो? वीक लिगेंड क्यों होगा? वीक लिगेंड क्यों होगा? क्योंकि वीक लिगेंड होगा तो इसको पेयर नहीं करा सकता। ये देखो, ज्यादा बन गया, अब ऐसे बना है। अगर यहां पर हम वीक लिगेंड ले लें, वीक लिगेंड लेने के बाद भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसे रहेगा, इसको पेयर नहीं करा सकता। बाद में NS को उठाएगा, NP को उठाएगा और ND को उठाएगा, ये चीज। तो यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को भरेगा, ना कि इधर भरेगा। तो यहां पर जब भरेगा तो ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कौन यूज होगा? वीक लिगेंड। यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, हटा दें इसको, हटा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन Fe(F6-3) एंड Fe(H2O6-3) कॉम्प्लेक्स आयनआर। आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, किसका किसका? 8वें का देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है Fe(F6-3) का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। दूसरा चीज हमें कह रहा है किसका हाइब्रिडाइजेशन, Fe(H2O) का होल 6-3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है। चलो निकाल के देखते हैं क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिख रहा है। चलो जो सही होगा उसमें से मार देंगे, क्या दिक्कत है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितना होगा। Fe को X मान लो 6 है, F को F, फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात नहीं करना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो रही है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव रख दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह कार्य करने लगता है, लेकिन फ्लोरीन उससे 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। सबसे ज्यादा मजबूत ही होता है, मजबूत है च्यवनप्राश खा करके। तो 6 × -1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -3। तो x - 6 इक्वल टू में -3, x इक्वल टू में +3 आ गया। जब x इक्वल टू +3 आ गया तो Fe कितना दिखाएगा, +3, मतलब Fe पर, Fe की तो x माने थे, Fe पर +3 आएगा। हालांकि हम Fe पर देखते हैं 26 पर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, यही होता है। लेकिन जब हम Fe+3 निकालेंगे, +3 निकालने के बाद 1s2 2s2 क्या है यार, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d5 बच जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले आउटर ऑर्बिटल में से निकलेगा,
एक हमारा इसमें से निकल जाए 3d5। अच्छा 3d5 बचा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे से एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हम जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में दे देंगे, उसके बाद ही दूसरा नियम देंगे। अब ये कौन सा नियम दिया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा ये कौन सा किसने नियम दिया था। यार पढ़ा करो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। देखो इस प्रकार होगा। अब देखो क्या करना होगा, चूंकि यहां पर क्या है, सिंस वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। अब मैं आपको बता दूं फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है, फ्लोरीन इज वीक लिगेंड। इधर फ्लोरीन यूज हुआ है, फ्लोरीन हमारा वीक लिगेंड होता है। ये इसको पेयर नहीं बना सकता, पेयर नहीं बना पाएगा तो कुछ इसी तरह रख देगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 रखेंगे। यहां पर एक NS को उठा लेगा क्योंकि इधर भी 0 है, यहां पर अपने एक इलेक्ट्रॉन आएगा। NP को उठा लेगा, 2 3 4 हो गए। ND को उठा लेगा 1 2 ना, 6 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए F के, एक यहाँ 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, अगर इसको ये क्या था 3D था, 3D ये था हमारा 4s 4p एंड 4d, क्या बना 4s1 4p3 4d2। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आप देख पा रहे हो। ऑप्शन कोई मिल रहा है, ऑप्शन कोई मिल रहा है, देख लीजिए मिल रहा है। तो यहां पर दिया गया sp3d2, तो बना तो रहा है यार, हमने 4 4 लिख दिया, यही तो किया है sp3d2, sp3 sp में 3 d में 2 sp3d2। हाँ ये वाला ऑप्शन एक तो हमारा मिल गया। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। अब कहीं में sp3d2 है, इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, x मान लो 6 इंटू H2O कितना दिखाएगा 0, क्योंकि इट इज ए कंपाउंड, कंपाउंड में कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है। अब उसका कारण है क्योंकि जितना H2O हमारा बैलेंस करेगा उतना O बैलेंस कर देता है उसको। H2 एक हाइड्रोजन 1 प्लस दिखाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस दिखाएगा, ऑक्सीजन 2 माइनस दिखाता है, बैलेंस हो गया, वो आ गया। x इक्वल टू -3 आ गया, x इक्वल टू -3। Fe पे -3 है, अब बोलो क्या करोगे, Fe पे -3 है, बोलो अब क्या करोगे। चलो देख लेंगे जो होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। Fe -3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो, सॉरी -3 26 पर क्या लिखें Fe, यहाँ पर तो लिखा गया। देखो जब 3 त्याग रहा था, दे रहा था, तो 2 तो इसमें से निकल गया था, 1 इसमें से निकल गया, लेकिन अब की बार 3 ले रहा है, तो इसमें से निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, इधर आएगा, बल्कि इधर से नहीं जाने वाला, इधर से जाने वाला नहीं। इधर आपको एक ऑप्शन मिस है, ये +3 होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये +3 होगा, बना लीजिएगा, इसमें भी अगर मिस हो बना लीजिएगा, वैसे हम सही है। या फिर +3 होगा, ऑप्शन मिस था, +3 होगा, सेम कंडीशन ही होगी, क्या होगा, सब कुछ वही होगा, 4s0 एंड 3d5, सब कुछ आगे वही 1 2 3 4 1 2 3 4 5, डी में 5 है क्योंकि H2O है हमारा, H2O इज ए वीक लिगेंड, ये हमारा वीक लिगेंड होता है। जब वीक लिगेंड होता है तो इसको पेयर नहीं बना सकता, इसमें भी क्या कंडीशन होगी ऐसी। बाकी ये 4s की मदद लेगा, एक इसमें डाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन, 4p लेगा इसमें डाल देगा, एंड 4d लेगा इसमें डाल देगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन उसके पास, और ज़्यादा है ही नहीं, 6 ही तो है, H2O का होल 6 लिगेंड मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ये S है, ये P है, ये D है, 4s 4p 4d, ये 3d था, तो क्या आया S P में 3 D में 2, ऑप्शन नंबर C सही होगा, ऑप्शन जो है हमारा C सही होगा, ऑप्शन C देखिए बराबर दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, हटाया जाए।
मन लगा के पढ़िए ताकि हर एक चैप्टर को आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ पर 2 सीरीज़ में अपने चैनल को बनाया है। हमारा जो फर्स्ट चैनल है वो विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, आप जाकर सर्च करेंगे या विवेक मिश्रा भी सर्च करेंगे आपको वो चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको कोर्स पूरा मिलेगा। और ये जो चैनल हमारा यूनियन क्लासेस का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बात करते हैं बीएससी का सिलेबस, या फिर नीट आईआईटी जेईसी के एग्ज़ाम की तैयारी हो उसके सिलेबस की बात करते हैं, तो सबका हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक, कौन सा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक है ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देख रहा है, सबको हमें चेक करना होगा क्योंकि बिना चेक किए तो हम जान नहीं पाएंगे कौन सा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो हमें मालूम नहीं चलेगा जब तक हम चेक नहीं करेंगे। अब चलो चेक करके देखते हैं। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है विच इज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक में CrH2O का होल 6 प्लस में 3, क्या ये होगा? बी वाला ऑप्शन दे रहा है हमारे, सबको हमें चेक करना होगा, ऐसे तो कोई बता नहीं सकता। FeH2O का होल 6, काफ़ी बच्चे इसको रट के जाते हैं, काफ़ी बच्चे इसको रट के जाते हैं। अब रटने में क्या होता है, इधर प्लस का 2 है, प्लस का 3 बना देगा, रटने में तो माहिर थे, हो गया काम खत्म ना, यही सब होता है। ऑप्शन सी क्या दे रहा है हमारा, इसलिए आप करने का प्रयास कीजिए। CuH2O का होल 4, H2O का होल 4 प्लस का 2, एंड डी वाला ऑप्शन दे रहा है हमें, डी वाला ऑप्शन है ZnH2O का होल 6 प्लस में 2, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच इज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक, कौन सा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक होगा। एक बार आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन सब सही है, ऑप्शन सब सही है, एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिए, 5 मिनट का टाइम मिलता है। अरे यार वीडियो पुश कर लो, चाहे घंटे भर का टाइम ले लो, क्या दिक्कत है, सबको समझ में आता है। चलो अब किया जाए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्रोमियम को मान लेते हैं x प्लस 6 इंटू H2O का कोऑर्डिनेशन नंबर 0, एक पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ही निकालते हैं, x इक्वल टू में +3 हो गया। क्रोमियम +3 दिखा रहा है, तो Cr का देख लेते हैं, क्रोमियम का 24 होता है, सबको पहले देखिए किनारे तक बोर्ड दिख रहा है, हाँ Cr का 24 होता है क्रोमियम, और ये मत पूछ लेना कौन सा Cr क्रोमियम 24 होता है। 24 का कैसे निकालते हो, 1s2 2s2, काफ़ी बच्चे इसको गलत करते हैं, वैसे आप लोग नहीं गलत करने वाला, आप लोग होशियार हो। 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, यही होता है। क्यों होता है ये सब लोग जानते हो, हाफ एंड फुल वाला वही कॉन्सेप्ट है। हाफ होता है तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 4 बचता है तो एक खींच के अपना को 5 बना देगा। अगर जैसे मान लो अगर ऐसे दे दिया गया 1 2 3 और ये 4 ना, और ये दे दिया गया 1 2 3 4 5, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इससे एक खींच लेता है, अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बना लेता है। सभी जानते हैं कि हम स्टेबल रहना चाहते हैं, आप लोग भी स्टेबल रहना चाहते हो। देखो अब कोचिंग छोड़ के हमारा क्लास देखने लगे ना, स्टेबल हो गया कि नहीं, जाना नहीं पड़ता। हाँ सर ये बात तो है, घर में ही रख के मिल जाता है, पका पकाया मिल जाता है, खा लेते हैं बढ़िया से, क्यों। चल अब हम बात करेंगे इसके बारे में, हम चर्चा कर रहे थे, चलो देख लेते हैं क्या था हमारा। Cr कितना दिखा रहा है, प्लस का 3 दिखा रहा है, क्रोमियम का +3 देखेंगे, जब क्रोमियम का प्लस का 3 देख लेंगे 24, क्या हो जाता है, कई लोग यहाँ पर 24 की जगह 21 कर देते हैं, प्लस का 3 दिखा देंगे, इधर 3 घटा देते हैं, ऐसा कुछ न मत करना, ठीक। इधर क्या आ जाएगा 1s2 2s2, जब +3 दिखाएगा तो +3 किस में से जाएगा, पहले 4s में जाएगा, फिर d में जाएगा। तो इधर 4s में कितना बचा, 4s 0 बच गया, 4s में कितना बचा 0, 4s में तो पहले 0 ही तो बचेगा, कन्फर्म है, 4s में 0 बचा, एंड 3d में कितना बचा बोलो। अरे जब जिधर 0 बचा तो ये प्लस का 3 दे रहा है, तो इधर से 2 जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि एक इधर से गया 2 इधर से जाएगा, 3d कितना 3, अब समझ में आया। हाँ तो ये तो 0 हो गया, 3d में कितना हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 2 इधर खाली है, और इधर 4s हो गया और 4
P हो गया 4s, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, 4p हो गया ना। इसमें कितने 6 थे, 6 लिगेंड थे, क्योंकि ये क्या है, एक नॉर्मल वीक लिगेंड है। ये इसको पेयर तो बनाएगा नहीं तो वीक होता, स्ट्रांग होता तो इसको ढकेल देता उधर तो ये है वीक है तो इधर आसानी से ये खाली जगह पाता है तो बेचारा भर लेता है। 1 2 3 4 5 6, बोलो सही। ये किसके इलेक्ट्रॉन, H2O के, आपको कंफर्म मिल रहा है ये H2O के इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने खाली बचे हैं, 1 2 3 हमारे खाली हैं। अगर यहाँ पर 4 या 5 खाली होते तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होते, ये कम पैरामैग्नेटिक है, अभी तो और से कंपेयर किए नहीं, तो फटाफट से इन सब कर लेते हैं। इसको x + 6 × 0 बराबर प्लस का 2, तो x बराबर प्लस का 2 दिखाएगा। जब Fe का देखते हैं तो Fe का 26 सबको याद हो गया होगा, इधर से आता है 4s2 and 3d6। जब Fe + 2 दिखा देगा 26, क्या हो जाएगा 4s0 and 3d6 हो जाएगा। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, डी में 6 दिखा रहा है, 6 ना। अब 4s में कितने बचा, 0, 4p भी लिख लो, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लिगेंड है, 6। तो ये क्या है, H2 इज वीक लिगेंड, इधर पेयर नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर कितने खाली हैं, 1 2 3, मतलब सॉरी 4, 1 2 3 4, इधर 4 ऑर्बिटल खाली है हमारे, इधर 3 ही अनपेयर, इधर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, ये होगा, इसमें ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसको देख लेते हैं Cu का, कापर का होता है, अरे यार सिंपल सा फंडा आपको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, साइंस टीचर लेकिन मुझ पर यह लागू मत करना, तभी मैं बताऊँगा। अरे सर इसको तो पता है, वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जड्डन जाने। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसका होता है 29। अब समझ में आया, चलो जब इसका 29 होता है, इसमें भी वही कंडीशन है, 3D 10 कर लेता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल बनना चाहता है। तो इधर आता है 1s2 करके दिखा देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d का कितना 10, और इधर 1 आता है, ठीक, 3d का 10। जब कापर यहाँ पर कितना देगा, हमने यहाँ पर निकाला, ध्यान दिया, x + 4 × 0 बराबर में +2, तो या फिर x बराबर +2 दिखाएगा, x बराबर +2, तो Cu +2 दिखाएगा, तो कितना दिखाएगा, +2 जाएगा, पहले s से जाएगा 4s से, एक यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से, 3d 9 बचा, d में कितने बचे 9, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो H2 इज वीक लिगेंड, इसमें भर ही नहीं पाएगा, एक अपना यहाँ पर भर देता है, एक यहाँ भर देता है, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि इधर 4 ही है, ये इसमें भरा, इसमें नहीं भर पाए, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। और इधर देख लेते हैं Zn का होता है 30, इधर 29 था, इधर 30 है, इधर लास्ट में क्या हो जाएगा 4s2 एंड 3d10, बाकी सब वही होता है ना आगे का। तो Zn इधर कितना दिखाएगा, इधर Zn कितना दिखाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, Zn भी हमारा x बराबर +2 इसमें भी आने वाला है। तो Zn का जब हम देखेंगे 30 है तो हमारा का हो क्या जाएगा, Zn का जब 30 है तो Zn +2 कितना दिखा देगा, Zn +2 दिखा, पहले 4s से जाएगा, 4s0 एंड 3d10, तो 3d10 आ गया, पहले d में भर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे बाप, ये तो पूरा भर गया, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक। ये 4s एंड ये 4p, इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, और एक ले लो d वाला, एक यहाँ भर दिया है, 2 3 4 5 6, तो ये इसके Zn हो गए, ये तो हमारा डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ये तो हमें चाहिए नहीं, एकदम से गलत हो गया, ये नहीं होगा। आप देखो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड, इसमें कितने अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड,
इसमें कितने अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड हैं। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक, अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही होगा। लगा लो फटाफट से, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। लगा लिए? 100% क्लियर होता है सबको? सबको क्लियर होता है? लिख लिए। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड हैज हाई मैग्नेटिक मोमेंट, किसका हाई मैग्नेटिक मोमेंट होगा? ए हमारा दे रहा है Cr+3, बी हमारा दे रहा है Mn+2, इसको भी पूरा निकाल के देखना होगा, एंड सी ऑप्शन दे रहा है हमें क्या, Cu+2, एंड डी ऑप्शन दे रहा हमें Co+3। लगाइए आप लोग एक बार, खुद से ट्राई कर लिए। अब हम बताएं, ट्राई कर लिए। चलो, होता क्या है, सिंपल सा होता है कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे मेन बात ये आती है, इसको फाइंड करने का तरीका एकदम सिंपल है। अरे n अंडर रूट में n+2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर होते हैं, बस इतना ही होता है। चलो निकालते हैं। इसमें Cr+3 दिखेगा, क्रोमियम का 24 होता है, 24 कितना दिखाता है, 4s1 एंड 3d5, बोलो इतने दिखाता है। क्रोमियम +3 कितना दिखाएगा, इधर तो एक निकल जाएगा, 4s0 एंड 3d हमारा 3 दिखाएगा, 3d3 तो दिखाएगा। ध्यान से देना, एक इसमें से निकला, दो इसमें से निकला, दो इसमें से निकल गया ना, जब दो इसमें से निकलेगा 3d3 बचेगा। अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ, कैसे ध्यान देंगे, 1 2 3 3 रखे डी में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 3 बचा। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 3 हो गया तो कैसे लगाओगे, अंडर रूट में म्यू बराबर लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर n+2, कंफर्म। n की वैल्यू क्या रखोगे, 3 3 3 + 2, 3 3 2 5 5 या 15, अंडर रूट 15, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 15। Mn में देख लेते हैं मैग्नीज में कितना आएगा, चलो देखते हैं। Mn का कितना होता है, कौन बताएगा, 25 होता ना, तो 25 का कितना निकलेगा, अरे 4s2 3d5 होता है। तो Mn+2 दिखा रहा है, तो मैग्नीज में +2 दिखा दो, 25 मैग्नीज में +2 दिखाओगे 4s0 हो जाएगा एंड 3d5 बचा रह जाएगा। डी में जब 5 बचा रह गया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 निकल गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। वैल्यू कितनी आएगी आपकी, म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n+2, n की वैल्यू 5 5 × 7, 5 7 35, अंडर रूट 35 आ गया, म्यू की वैल्यू अंडर रूट 35। Cu+2 का देख लेते हैं, कॉपर का कितना होगा, 29 जब होता है तो इसका क्या होता है, 4s1 एंड 3d10, या एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर दोनों, ये चीज़ ध्यान देना। तो कॉपर का +2 कितना दिखाएगा, +2 दिखा देगा, एक तो इसमें चला जाएगा 4s0 एंड 3d9, डी में 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, बोलने चलना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मिनट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बची, तो 1 बची तो म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो अंडर रूट में n+2, n की वैल्यू 1 + 2 अंडर रूट 2, ये तो बहुत कम आ गया जी। इसको देख लेते हैं, कोबाल्ट का कितना होता है, 27 ही तो होता है, 27 नहीं तो होता है ना, शायद नहीं, सही कितना हो जाएगा इसका, 4s2 एंड 3d7। कोबाल्ट जब प्लस का 3 दिखाएगा तो कितना हो जाएगा, 4s0 एंड 3d6, 3d6 बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने बचे, 1 2 3 4। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 4 तो म्यू की वैल्यू निकालो कैसे, अंडर रूट में n+2, मतलब अंडर रूट में 4 × 4 2 6, अंडर रूट में 24
म्यू की वैल्यू आ गई 24। तो सबसे वैल्यू ज़्यादा किसकी है, इसकी। 135 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, नोट कर लो। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए, तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अभी इस चैप्टर से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में कम आ रहा हो, आप सिंपल से हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। आपको दिख भी रहा है इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पर जाइए। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसकी सिंपल सी बस फोटो खींचिए, फोटो खींच के हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दीजिए। बता दीजिए सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आई बटन में मिल रहा है, पूरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से। मिलते हैं अगले वीडियो में।